जय हो चटपट महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक गीत पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा माता के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए है जो निकठी ठाकुर ठाकुरायन पे आधारित कहानी बा। तो आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने। चटपट माता कहानी और शान माता कहानी अधूरी ना छोड़े के चाहे। पूरी सुने के बाद पूरा फल मिला था और समझम तब आवत है। तो आप लोग कहानी पूरा सुने और सुने के बाद कमेंट करके बताओ कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल भैया सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दिए जो कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो ओके नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला चटपट मैया की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने ठाकुर ठाकुराइन रहत रहन। ठाकुर ठाकुराइन के पास कोनो चीज की कमी ना रहे, धन दौलत सब कुछ रहा उनके पास, खेत बाड़ी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन उनके पास एक ठो औलाद ना रही। एक औलाद ना रही, यही वजह से ठाकुर ठाकुराइन बहुत परेशान रहत रहन। काहे से कि ठाकुर ठाकुराइन के शादी कोई रहा 10 से 12 साल। अब एको लड़का बच्चा उनके ना भैन तो आस पास के लोग उनका बाजिन बाजिन कह के एकदम परेशान करे और क्यों उनसे बातचीत ना करत रहा, क्यों उनके लगे न बैठे, ना क्यों उनका अपने घरे पूजा पाठ में बुलावे। तो ऐसे एकदम अकेल हो गए जिसे बाई काटे हो गए। तह नाते से उनका और बड़ा कष्ट रहा। अगर लड़का बच्चा ना रहा ओकरे बावजूद अगर सब प्रेम भाव से रहा तब उतना परेशान न होती। लेकिन लड़का बच्चा न रहे की वजह से उन्हें सब एकदम भाई काट के दे रहा, न क्यों बोला न चाला न कुछ। यही नाते हुए बेचारा और एकदम परेशान रहत रही। उनके परेशानी ठकुरो बहुत परेशान रहे। ठाकुर ठाकुराइन ही चिंता में पड़ा रहा कि जौन सब ताना मारत बा कहत बा आजिन बाजिन तो कहता ही बा हमरे सबके बाद हमरे संपत्ति के मालिक के होए, के उत्तराधिकारी होए, कैसे का होए, बुढ़ापे के सहारा के होए। यही कुल चिंता में ठाकुर ठाकुराइन भूलत रहन। तब एक दिन के ऐसे बात है, ठाकुर ठाकुराइन अपने दुआरे एक नीम के पेड़ रहा, वही के नीचे एक खटिया बिछाई के और दोनों जने बैठा रहे ऐसे मुंह लटकाए चिंता में। तब तक वहीं एक जने महात्मा आयन तो उनके सबके लगे आए खड़ा भैन। तो जब उनके लगे आए खड़ा भैन तो ठाकुर ठाकुराइन देखें कि महात्मा जी दरवाजे पाए हैं तो बड़े सत्कार से उनका प्रणाम करत गए ठाकुर ठाकुराइन और बोलें हे महात्मन, आप हमरे दरवाजे पाएन हम धन्य हो गए। अब आप बतावें कि आपका हम कौन सेवा कर सकी थे, आपके आवे का अभिप्राय का बा। तो महात्मा कहें हे ठाकुर ठाकुराइन, हमरे आवे का अभिप्राय ऐसे विशेष तो कुछ ना बा, लेकिन हम यही रास्ता से जात रहे और देखे तू सब यहाँ बैठा है और संध्या के समय बाए, अब धीरे धीरे रात हुई जाए, अपने घरे पहुँचे में बहुत टाइम लग जाए। तो हम सोचा था का एक रात के लिए हम तोरे घरे विश्राम कर सकी थे। तो ठाकुर ठाकुराइन कहन रही तो हमार अहो भाग्य, आप जैसे महात्मा हमरे घरे में विश्राम करी हैं तो ये तो हमार बहुत बड़ी भाग्य बा। हमार घर आप कचर दई हैं, काट दई हैं, हमरे घरे में आप कदम रख दई हैं तो हमार घर धन्य हो जाए, पाक हो जाए। तो ठाकुर ठाकुराइन आदर पूर्वक महात्मा को अपने घरे में ले गए और उनके आदर सत्कार कहन ठाकुराइन लेके आई। थरिया में पानी उनी भर के महात्मा पैर वैर पखारी धोई और बढ़िया से नरम गद्दा बिछाई के अपन उनका बैठाएन, कहन आप यहाँ बैठे तब तक हम आपके भोजन के इंतजाम कर दे थे। तो ठाकुराइन गई बढ़िया प्रेम भाव से अच्छा भोजन तैयार की। भोजन तैयार के बाद पीढ़ा पानी धई के महात्मा बुलाई भोजन कराई। महात्मा भोजन कहन ओकरे बाद ठाकुर साहब जौन रहन उनका पैर दबाएन। ऐसे महात्मा बहुत प्रसन्न हो गए, कहन हे ठाकुर ठाकुराइन, हम तोहरे सबके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न है। तो ठाकुर ठाकुराइन कहन आपको सेवा करे सौभाग्य मिला, हमारे सब धन्य हो गए महात्मन, अब आप आराम करें। तो उनका आराम करने के लिए कहन अपनो सब आराम करे चला गए, खाना पीना खाए न आराम कहन। सवेरे 4 बजे महात्मा का आँख खुल गए। अब उठे न ठाकुर ठाकुराइन से कहन हे ठाकुर ठाकुराइन, तोहरे सब बहुत सेवा सत्कार करत गया, लेकिन अब हम अपने घरे जाब, काहे से हमार पूजा पाठ के समय हो बा, हम अपने घरे पहुँच जाब तो नहा धोए वहाँ पूजा पाठ करब। ठाकुर ठाकुराइन प्रणाम कहन, कहन ठीक है। तो फिर महात्मा कहन हे ठाकुर ठाकुराइन, अगर बुरा ना माना तो हम एक बात पूछी। ठाकुर ठाकुराइन कहन पूछे बुरा मानने वाली कौन बात बा।
तो महात्मा कहन कि हम देखा तही तोहरे घरे में कोनो चीज की कमी ना बा, धन धान्य संपदा सब कुछ भरा पड़ा बा। एकरे बावजूद हम देखा थई तोहरे दोनों प्राणी के चेहरा प्रसन्नता ना बा। खुश रहे बहुत कोशिश करते हैं तू सब, लेकिन तोहरे सबके चेहरा पे उदासी बा है। एक एक कारण का हम जान सकी थे। तो ठाकुर ठकुराइन भाई परेशान रह भाई कहन जब महात्मा का पूछन तो और एकदम भावुक हो गए के सबके आंखी सांस गिरे लाग तो कहन कि हे महात्मा आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानत हैं। हमरे पास एक समस्या बा खाली, ये हमरे को औलाद ना बा, जौने की वजह से हमसे सबसे क्यों बात ना करत, ना हम सबका अपने घरे क्यों बुलावे, ना हमरे घरे क्यों आवे। और हमरे ठकुराइन के सब बाझिन बाझिन कहात है, जौने से कि हमरे सबका बड़ा कष्ट बा। बहुत डॉक्टर दिखाए, वैद्य दिखाए, झराए फुकाए कुल के है, लेकिन औलाद ना मिला। तो महात्मा कहन कि अगर हम एक बात कही तो ओका तू सब करबा। ठाकुर ठकुराइन कहन आप बतावें, चाहे जौन उपाय आप बताई हैं ओका हमरे सब करब जरूर। तो महात्मा कहें लेकिन उपाय वो बहुत कठिन बा, सोच ले जा कह पौब्या कि ना कह पौब्या। तो ठाकुर ठकुराइन कहन कोनो भी उपाय हो कितनो भी कठिन हो, लेकिन जौन संकट हमरे ऊपर बा उ संकट दूर हो खातिर हम उ काम करब जरूर। तो महात्मा कहें यहाँ से 5 कोस की दूरी पे एक घना जंगल है, और वह घना जंगल में सबसे किनारे पूर्व दिशा में एक थी गुफा बा, और वह गुफा में एक ठो चटपटा माता का मंदिर बा। और वह मंदिर में जल्दी के जा ना पावत, काहे से वह जंगल में बहुत ज्यादा जंगली जानवर रहा थे, तो यह डर से क्यों जल्दी जात ना है। वह हम ही जाई तो ही थे, पूजा पाठ आपन करी थे जब जाए पाई थे, बाकी वह क्यों जात ना है। लेकिन वो बहुत सिद्ध मंदिर है, वह जगह गए के बाद जे आपन दुख विपत्ति कहात है तो चटपट माता पूर जरूर करत ही, ओकर विनती जरूर सुनत ही। तो अगर वह जंगल में जाए के चटपट माता से विनती कर सका तो तू सब जा, तो तुहार सबका मनोकामना जरूर पूर्ण होई। तो ठाकुर ठकुराइन कहन हे महात्मा वैसे भी मेरे सब जिंदा रहे के बावजूद मरे के बराबर है, तो अगर वह जाइत है और शेर भालू खाए लेत माता के शरण में तो हमें सबका कोनो दिक्कत ना बा, क्यों हमरे सबके आगे पीछे रोए वाला ना बा। तो एह नाते से हम जरूर जाब, हम करब जरूर, लेकिन हमें कुछ विधान ना पता बा कि कैसे चटपट माता की पूजा कई जात है, कहे आज तक हम ही सुने ना है पूजा। तो महात्मा कहन हे ठाकुर ठकुराइन तोरे सबका पूजा करे में कोनो दिक्कत न होए, बहुत आसान है चटपट माता की पूजा। इनके भोग 1.25 पाव से लेके 1.25 पसेरी 1.25 मन जितना जकरे श्रद्धा भक्ति हो उतना लागत है, और रबड़ी भोग लागत है। ढाके के पत्ता पे रबड़ी भोग लगाई जाए, धूप दीप से पूजा होए, सिंदूर चढ़ाया और माला फूल चढ़ाया, ऐसे चटपट माता को वह मंदिर में पूजा करत जाया। और मंदिर में पूजा करके जब घरे लौट के आऊ ठकुराइन से कहन तो ओकरे बाद जवन सोमवार आए पहले या शुक्रवार आए पहले, तो वही दिन तू घर पे भी चटपट माता पूजा के हो। तो ठकुराइन कहीं घर पे पूजा विधान बतावे महात्मन, काहे से हमें ना पता बा। तो फिर महात्मा बताएं 7 सुहागिन न्योता दे आऊ, और 7 सुहागिन रहिए एक चितू हुआ 8 जनी रहबू। और ओकरे बाद ढाक के पत्ता ले आऊ, वह ढाक के पत्ता पे रगड़ी भोग लागे, 8 जगह लागे, धूप दीप से पूजा होए, गोबर से पहले लिपाए दिहू, लिपाए के बाद वह एक चौकी धई दिहू, चौकी के ऊपर कलश रखू, कलश में आम के पल्लो डाल दिहू, दिया जलाए दिहू, और वहीं पे एक ठो पान का पत्ता रख के वहीं पे गौरी गणेश और 7 ठी ढेलकी माता का स्वरूप 7 ठी ढेलकी रख दिहू। और वहीं फिर सब विधि विधान से 7 जनी मिलके 8 जनी मिलके पूजा के हो और भोग प्रसाद खाओ, और चटपट माता से अपन समस्या कहो और विनती कहो, चटपट माता जरूर तुहार समस्या दूर करी है। ठाकुर ठकुराइन कहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा कि आप हमरे सबका रास्ता दिखाएं। महात्मा कहन कोनो बात ना तुहार कल्याण हो, ऐसे कह के महात्मा चला गए। अगले दिन तड़के बहुत सवेरे ठाकुर ठकुराइन उठेन और रबड़ी का प्रसाद लेहन, धूप दीप
माला फूल सब कुछ लेके जंगल की तरफ रवाना हो गए। पहुंचे जल्दी जल्दी जंगल की तरफ गए तो पहुंचे जब वो तो जैसे जंगल के लगे निष्कानन तैसे उनके सबका शेर भालू के सबका आवाज सुनाई पड़ेला। अब मन में तो थोड़ा भाई डर लगभग की है, लेकिन हिम्मत धरन है चटपट माता तुहिन सहायता करा तुहिन रक्षा करा। चटपट माता का नाव लेत जंगल में आगे बढ़त चला गए और चटपट माता की कृपा से कौनो जानवर उनके सबका परेशान करे खातिर ना आया। दूर दूर सब अपन शोर मचावत रहन दहाड़त रहन, लेकिन ठाकुर ठकुराइन के पास कौनो जानवर ना आयन। कहा भाई चटपट माता की विनती करत जात रहन, चटपटे माता की एकदम पूरा जप करत की जात रहन दोनों जने। तो जब वह गए तो किनारे एकदम जब पहुंचे तो पूर्व की तरफ उनका सबका एक गुफा दिखाई पड़ी। अब जब गुफा दिखाई पड़ी तो गए वह गुफा में तो देखा था एक छोटा सा दिव्य मंदिर और वहाँ एक पिंडी के रूप में चटपट माता विराजमान है। वहीं पे एक अखंड ज्योत जलत बा, लगातार जलत बा। तो देखते भरे तिनके सब एकदम प्रसन्न हो गए, क्योंकि इतना दिव्य जगह रही, इतना दिव्यता रही वह जगह में कि ठाकुर ठकुराइन एकदम पूरा मगन हो गए। तो वह गहन ठाकुर ठकुराइन दोनों जने मिल के जैसे महात्मा बताए रहन सारा पूजा पाठ के फूल माला धूप दीप सिंदूर और सब कुछ चढ़ाई के और रबड़ी के भोग लगाए। रबड़ी के भोग लगाए के बाद फिर जब आवे लागत गए तो में प्रसाद लेके आए ठाकुर ठकुराइन दोनों जने ओका खाए। और जब अगला सोमवार आए जैसे घरे पहुंचे के बाद तो ठकुराइन सात सुहागिन बुलाए के जैसे जैसे महात्मा बताए रहन वैसे वैसे पूरा चटपट माता की पूजा की विनती की खे चटपट माता हमरो गोद भरा। पहले तो गई सबका बुलावे तो क्यों सुनता ही ना रहा, सबका ना ही हम ना आए ना ही हम ना आए। लेकिन तब ठकुराइन कहीं वैसे भले क्यों जनी ना आये तू, लेकिन ये चटपट माता की पूजा है और चटपट माता की पूजा इनकार ना करे चाहिए। जे इनकार करत है तो ओका परिणाम भोगे करत है। जब ऐसे ठकुराइन कहीं तो डर के मारा सब जिनी चली गई, ना ही तो क्यों उनके घरे आवक तैयार ना रहा। कहे सुंदर सब बाजिन बाजिन कहे तो उनके घरे के जल्दी आवक तैयार ना रहा। तो जब वहाँ आई पूजा पाठ की तो फिर महीना 2 महीना के बाद पता चला कि ठकुराइन गर्भ से हैं। तो ठाकुर ठकुराइन बहुत प्रसन्न थे और 9 महीना बाद ठकुराइन के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा भय। जब सुंदर पुत्र पैदा भय तो भाई सारी गांव की औरतें और सब अपन आई देखा है। जब सुनी भाई इतने दिन के बाद ठाकुराइन के लड़का पैदा भवा तो सब आई और कहे लागी तो चमत्कार हो गए कैसे काब है। तो ठकुराइन बतावे लागी कहीं कि भाई जो हम चटपट माता पूजा कह रहे है तो का सबका बुलाए रहे ना आवत रहू और वही पूजा के प्रभाव से हमें औलाद प्राप्त हुआ बा और हम सब वह जोन बड़ा बारीक जंगल बा वही जंगले में चटपट माता गुफा में मंदिर बा वह हमरे सब गरहे पूजा कई के आए रहे। तो चटपट माता के आशीर्वाद के कारण हमार गोद हरी भय है। तो पूरे गांव के लोग चटपट माता जय जयकार करे लागेन और वह जगह पे सब जाए लागेन। जोने जंगले में क्यों जात ना रहा तो वह जगह पे सब चटपट माता का नाम लेके जाए लागेन और खूब शेर भालू कुछ ना नुकसान के है और चटपट माता का सब पूजा करे लाग। वही समय चटपट माता की पूजा शुरू होगी। ओकरे पहले क्यों चटपट माता का जानत ना रहा। तो जैसे चटपट माता उनके कल्याण की वैसे सबके करें। एक बार प्रेम से बोला चटपट मैया की जय।